वॉर्स वगैरह होने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आगे का क्या प्रेडिक्शन है वॉर्स का, और वॉर्स जरूरी भी क्यों, क्योंकि युग चेंज होने वाला है। मैं हूँ टाइम ट्रेवलर जो कि 2030 से आया। आज की वीडियो में बात करेंगे वॉर्स का क्या सिनेरियो, ऑपरेशन सिंदूर इतना लेट क्यों हो रहा है, ईरान इजराइल वाला क्यों डिले हो रहा है, काफी लोग के अंदर यही सारे क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। खैर, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह की न्यूज है, थाई वर्सेस कैम्बोडिया में फिर से वॉर स्टार्ट हो चुकी है। बॉर्डर वगैरह पे लोगों को कहा गया है कि इवैक्यूएट कर लो। वीडियोस आ रही है जहाँ से लोग स्कूल से लोग भाग रहे हैं अपने घरों की तरफ। वीडियोस आ रही है जहाँ पे शेलिंग वगैरह, मतलब एक तरीके से वॉर पूरी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने काफी बार कहा था, चाहे 10 मीटिंग हो चाहे 1000 मीटिंग हो, ले दे के वॉर्स वगैरह जो है वो स्टार्ट होने वाली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होना है। तो पहले इसी से बात करते। थाई कंबोडिया आपको मालूम है वॉर्स रुक गया था। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि हाँ भाई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह किया है और वॉर एक तरीके से कंटिन्यू हो चुकी है। दूसरी जो वॉर है जो है यूएसए वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऑफिशियल्स ने, यूएस के ऑफिशियल्स ने, दोनों को काफी बार धमकी दे चुकी है कि हम तो कर देंगे, हम तो ग्राउंड ऑपरेशन कर देंगे। वहीं पे जो मदुरो है वो डांस वगैरह कर रहा है, वो कह रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, तुमको जो करना है कर दो। मेरे पास रशिया की बैकिंग है, मेरे पास चाइना की बैकिंग है। इवन चाइना कह भी चुका है, रशिया भी कह चुका है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर वेनेजुएला का साथ देंगे। तो यूएसए कुछ भी सोच रहा है, अगर कुछ भी करने का, कुछ भी ऑपरेशन करने का सोच रहा है तो 10 बार वो सोच ले। देखो, सब अब इंतजार कर रहा है कि कब यूएस वेनेजुएला पे करेगा और कब वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जब जाके यूएस वेनेजुएला में भी फंसेगा। फिर नॉर्थ कोरिया भी अचानक से देखोगे आप अपना वो बदतमीजी चालू कर देगा साउथ कोरिया के साथ। उसके बाद ईरान इजराइल है, उसके बाद आपका चाइना रशिया नेटो भी है। तो ये सारे एक साथ खुलने वाले हैं। बस वेट हो रहा है यूएसए, या तो यूएसए वेनेजुएला पे करेगा या तो यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पे करेंगे। इसी बीच जो अगली वॉर उस पर बात कर लेते हैं, ईरान इजराइल की जो है। ईरान इजराइल वॉर कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम जानते हैं कब होगा। ऑपरेशन सिंदूर का भी मिनिमम और मैक्सिमम जान लेते हैं, ठीक है। तो ईरान इजराइल की जो वॉर है वो जब स्टार्ट होगी, कली पुरुष आने वाला है। मैंने काफी बार बताया, जो इंसान उस वॉर को रुकवाएगा, उस वॉर को ट्रम्प नहीं रुकवा पाएगा। तो जो भी इंसान उस वॉर को रुकवाएगा वो होगा कली पुरुष, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ही वॉर कब स्टार्ट होगी। कुछ वीक्स पहले के स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो दोनों कह रहे हैं, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि भाई हमको यूएस के सिटीज को बचाना पड़ेगा ईरान के वेपन से। ईरान वाले कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, 12 डे वाली वॉर हुई थी, हम जीते थे, हमने सीज फायर जीतते हुए सिनेरियो में किया था। और उसके बाद अभी अचानक से रिपोर्ट्स आती हैं जेट्स वगैरह देखे जा रहे हैं। मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है ईरान, बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है ईरान। जंगल में रात को कर रहा है, एयर डिफेंस उसके इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। जहां जहां 12 डे वॉर में जहां जहां कमी थी उस कमी को वो पूरा कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं और ज्यादा सीमेंट वो लगा दिया है जहां पे उसके खुफिया डाटा रखा हुआ है, समझ लो। तो ईरान नोज आगे क्या होने वाला है, इजराइल नोज आगे क्या होने वाला है। अभी लेबनान पे सब ये लोग कर रहे हैं जो भी। कतर का पीएम कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं क्योंकि गजा और इजराइल में सीज फायर होने, मैंने काफी बार बताई, जो भी मीटिंग से जो भी सीज फायर है सब टूटेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, मिनिमम आप कह लो दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है। मैक्सिमम अगर लेट भी हो गया तो जनवरी तक। तो दिसंबर टू जनवरी में ईरान का इजराइल और जो वॉर है वो आपको होते हुए दिखेगा। चलो एक और वॉर की बात कर लेते हैं जिसका इंतजार आप सबको है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा मेरे भाई। देखो, ये समझने के लिए अगर अभी करंट सिनेरियो देखोगे ना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नया अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से जो भी पावर्स वगैरह थी वो अब सारी जा चुकी है आर्मी चीफ के पास। जो आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, और एक और जो नई पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस जो भी इसने बनाई है वो है। तो अब क्या, अब ये जो डिसीजन लेगा वो सबको मानना पड़ेगा, कोई इसको मना नहीं कर सकता है। एक प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट को जो मिलता है, एक तरीके से सेम रूल इसके साथ भी है। तो पावर्स की बढ़ गई। और ये तभी हुआ है जब अचानक से हमारी इधर से स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि सिंध हम ले लेंगे। हमारे साइड से स्टेटमेंट आया बॉर्डर हम चेंज कर देंगे। हमारे साइड से आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दिल्ली वाला बदला अभी तक बचा हुआ है। दिल्ली में जो हुआ उसको लेके अपने ऑफिशियल्स ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, आई नो, बट पीछे बैकग्राउंड में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। मैंने काफी बार बताया था कि सितंबर तक हो जाएगा, पर सितंबर में नहीं हुआ। उसका रीजंस मैंने बताया कि कुछ आगे पीछे हो जाते हैं इवेंट्स वगैरह। पर जितना लेट होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उतना ही दिक्कत आएगी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान भी चाहता है, मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंड है। जैसे समर्स आएंगी पानी की, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। वहां पे आए दिन मेरे भाई कोई एक ऐसा दिन नहीं गया है 2-3 महीनों से, जहां तक मैंने देखा है, कि वहां पे 10, 12, 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स का टिकट नहीं काटा गया। अभी अफगानिस्तान के साथ उसकी वॉर हो रही थी, उसके सोल्जर्स के यूनिफॉर्म टैंक पे लगा दिए गए थे, बीच चौराहे पे लगा दिए गए थे। तो पाकिस्तान पूरा फंसा हुआ है। और उसका जो आर्मी चीफ है वो चाहता है वॉर। वहां के ऑफिशियल्स ने कह रखा है कि हाँ भाई, ये दिमागी हालत इसकी सही नहीं है और ये वॉर करके ही मानेगा। दूसरी साइड हमारे ऑफिशियल्स ने, हमारी आर्मी चीफ ने, हमारे नेवी चीफ ने, हमारे वाइस नेवी चीफ ने, हमारे
डिफेंस मिनिस्टर जी ने, हमारे हर बड़े से बड़े ऑफिशियल्स ने एक बात जरूर कही कि हाँ भाई पाकिस्तान के साथ वॉर होगी या एक बहुत लंबी वॉर होगी, प्रिपेयर करो प्रिपेयर करो प्रिपेयर करो। इसका मतलब बैकग्राउंड में ये लोग कुछ प्लान बना रहे हैं और बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप हुआ है, चाहे वो नोटम्स का अचानक से आना हो, चाहे आपका सिलीगुड़ी साइड बंगाल साइड आपका इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप होना, वहां भी नोटम्स वगैरह जारी किए गए। वहां पे दो कारणों की वजह से किए गए, पहला तो बांग्लादेश, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट रूल की तरफ चीजें जाएंगी, खैर उसको छोड़ो। तो जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है जहाँ पे एक सर क्रीक का भी एरिया और अरेबियन सी भी है, तो वहाँ पे काफी सारे नोटम्स हमने जारी किए थे। इसी देखा देखी पाकिस्तान ने कॉपी पेस्ट करके भी कुछ नोटम्स जारी किए थे। तो पाकिस्तान भी नोटम जारी कर रहा है, हम भी नोटम जारी कर रहे हैं। ले दे के क्या होगा, ले दे के वॉर होगी। उसका जो डिफेंस मिनिस्टर उसने कह रखा है कि हम तो दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, एक तो अफगानिस्तान से, दूसरा इंडिया से। तो वॉर उनको भी मालूम है कि होने वाला है, हमें भी मालूम है कि वॉर होने वाली। राइट डे का इंतजार हो रहा है। मिनिमम तो दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम जनवरी तक, अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो जनवरी आप कह सकते हो। उससे लेट आई थिंक नहीं होगा और पॉसिबल है भी नहीं होना, क्योंकि उसके पास पावर आ चुकी है आर्मी चीफ के पास और वो कुछ बड़ा प्लान करने का देखेगा। देखो दिल्ली में जो हुआ था 6 दिसंबर डेट आ रही थी और बाकी और भी आगे डेट से ये लोग पूरा प्लान कर रहे थे। इन लोग को कौन दे रहा था, कौन सिग्नल्स दे रहा था? जो पाकिस्तान में ग्रुप्स बैठे हुए हैं वही सब दे रहे थे। स्लीपर सेल्स मैंने काफी बार बताया कि एक्टिव होने वाले हैं, तो वही आपने छोटा सा सिनेरियो देखा। तो ले दे के क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी जिसका रिजल्ट पाकिस्तान को लैंड लॉस होगा। जी हाँ, पीओके भी आएगा, काफी सारा एरिया पाकिस्तान का हमारे अंदर आने वाला है। और ये वाली जो वॉर है ऑपरेशन सिंधु 2.0 एनी टाइम कभी भी स्टार्ट हो सकती है, कभी भी खबर आएगी आपको कि जी हाँ ऑपरेशन सिंधु 2.0 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अगली वॉर की बात करते हैं जो कि है रशिया नाटो बाल्टिक नेशंस। कब होगी भाई वॉर? देखो ड्रोन्स वाला जो सिलसिला है, ड्रोन्स वगैरह देखे जाना बाल्टिक नेशंस में, नाटो की कंट्रीज में, वो सिलसिला बहुत पहले से चालू हो चुका है। अभी थोड़ा कम हो गया है, पर हाँ ये सिलसिला चालू कर दिया था रशिया ने। उसके बाद रशिया यूक्रेन की जो डील वगैरह होने वाली, देखो जो कि डील होगी नहीं, वॉर रुकेगी नहीं, क्योंकि यूरोप देख रहा है, यूरोप जो है वो बीच में कूदेगा। मैंने काफी बार बताया और वही हो रहा है, यूरोप बीच में कूदेगा, यूक्रेन को कहेगा भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और इसका रिस्पॉन्स रशिया देगा। रशिया नाटो के साथ युद्ध लड़ेगा। अभी रिसेंट में व्लादिमीर पुतिन जी का स्टेटमेंट भी है कि वी आर रेडी इफ यूरोप वांट्स वॉर, रशिया रेडी है। मैंने काफी बार बताया था रशिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यूक्रेन वाली वॉर तो एक चलो ठीक था, वो ज्यादा तो खत्म कर सकता था बहुत जल्दी, पर उसने टाइम लिया क्योंकि उसको प्रिपेयर करना था, वो प्रिपेयर हो चुका है। बात तो नेटो कंट्रीज का क्या होगा, जी हाँ नेटो कंट्रीज के साथ ले दे के वॉर होना ही होना है, यूरोप के साथ वॉर होना है। 2026 में आप देखोगे कितनी तबाही मचती है रिलेटेड टू रशिया वर्सेस नेटो वर्सेस यूरोप वगैरह, क्योंकि नेटो में वही कंट्रीज है जो ज्यादातर यूरोप में। रशिया नाटो की वॉर जो है वो आप 2026 में होता हो देखोगे। इसमें फिर यूएस भी इंक्लूड है। यूएस तो 4-5 जगह फंसेगा मेरे भाई, मैंने काफी बार बताया। नॉर्थ कोरिया में भी फंसेगा, जापान में भी फंसेगा, ईरान इजराइल में भी फंसेगा, ताइवान में भी फंसेगा। ऐसी भी चाइना ताइवान की बात कर लेते हैं। चाइना ताइवान बहुत जल्दी होने वाला है, वो लोग राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। या तो ईरान इजराइल के दौरान होगा या तो यूएसए वर्सेस वेनेजुएला की जो वॉर है उसी दौरान चाइना वर्सेस ताइवान का इवेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। जापान के जेट वगैरह को भी टारगेट करने की कोशिश किया था चाइना, वो जो आइलैंड है वहां पे। तो ले देख के जो वॉर्स है वो होने वाली, और ये वॉर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि डिपॉपुलेशन होना है, क्योंकि सिस्टम वगैरह कोलैप्स हो रहा है कलयुग का, और बहुत सारी चीजें। जब तक डेली रूटीन पे लोगों के असर नहीं पड़ेगा, लोग समझेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं कि कैसे युग चेंज होने वाला है। जागो, अच्छा इंसान बनो और अच्छे अपने कर्म करो। तो वॉर्स होना इसलिए जरूरी भी। और वॉर्स 3-4 जो चीजें, नेचुरल डिजास्टर, सिविल वाली डिंग और वायरस का आना, उसमें से जो वॉर्स भी है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। जी हाँ, छोटे वॉर्स, बड़े वॉर्स, ये जो अपकमिंग ईयर्स उसमें आप देखोगे 2026 में बाहर की कंट्रीज में बहुत दिक्कत आएगी रिलेटेड टू वॉर्स वगैरह। तो चीजें उसी तरफ जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।